एक पिंगला वैश्या थी। वैश्या का नाम सुनो तो मन बड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन हर एक गंदे से गंदे व्यक्ति से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। सीखने की लालसा होनी चाहिए। पिंगला का महल है, तो लोग वहां पर खड़े हैं। बोले क्या कर रहे हो आप? बोले जब पिंगला यहाँ से निकलती है तो मैं कैनवास लिए खड़ा हूँ, उसके मुख की विभिन्न मुखाकृतियों को इसमें चित्रकारिता करता हूँ। बोले उससे क्या होते? बोले वेरी इंस्पायरिंग ब्यूटी, मन प्रसन्न होता है, वाइब्रेशन होता है, उसको देख करके मन प्रसन्न होता है। बोले होते रहो वाइब्रेट, एक दिन खत्म भी हो जाओगे, इस काम के मोह में फंस गए। थोड़ी दूर गए। बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं रजत का पात्र लेकर के यहाँ पर खड़ा हूँ, पिंगला यहाँ से निकलती है, पान खा करके थूकती है, तो उसको मैं इस रजत के पात्र में ले लेता हूँ। क्या अच्छी सहे खाती है। अच्छा तब तो मिलना पड़ेगा। थोड़ी दूर गए, बड़ी लंबी लाइन लगी गई। बोले यहाँ क्या हो रहा है? बोले आंगन में एक ढोल रखा है, वहां पर एक बार चोट करने से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती हैं। बोले उससे क्या होता है? बोले पिंगला का अगर मन होता है तो ऊपर वाली गलियारे से घूम करके चली जाती है, उसको हंसने की, उसको देखने की 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। बोले हाँ। बाबा ने धक्का दिया, सबसे आगे गए, थे चोट 10, 20, 50, 100 चोटें बता रही। ऊपर पिंगला भड़बड़ा गई। बोले लगता है आज कोई बहुत धनवान राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट आया है, पूरे कमरे को सुसज्जित कर दिया जाए, सुव्यवस्थित कर दिया जाए, सुगंधित कर दिया जाए। भड़बड़ा करके उस ऊपर वाले गलियारे से भागती हुई पिंगला सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई भागी चली जा रही है, और उसकी गले में जो हार पड़ा है वो पिंगला से पहले जाना चाहता है। सीढ़ियों से पिंगला चढ़ती है तो उसके गले का हार आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। उसके मन में ऐसा आ रहा है पिंगला से पहले मैं उस राजा के दर्शन आज कर लूंगा। पिंगला ऐसा मन में भाव करके सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आकर के खड़ी हुई। उसने सोचा था कोई चक्रवर्ती सम्राट आया होगा, लेकिन देखा तो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी वहां पर खड़ा है। गुरुदेव दत्तात्रेय जी ने पिंगला को देखा नीचे से ऊपर तक। बोले वाह पितामह वाह, वही कैनवास लेकिन क्या चित्रकारिता कर देते हो आप। अगर ये इतनी सुंदर है तो राधा रानी और लक्ष्मी कितनी सुंदर होंगी। तुम पिंगला बोली क्या घूर के देखते हैं बाबा, तुझे पता है मुझे देखने की, एक बार देखने की 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये कहां से अंदर आ गया? धक्का मार करके इसको बाहर करो। बोले पिंगला मैं तुझको वो दे सकता हूँ जिसको देख करके तुझे बमन हो जाएगा। अरे बोलता ही है कि दे भी सकता है। दत्तात्रेय जी ने चुटकी बजाई, ऊपर से स्वर्ण की वर्षा होने लगी। हर जगह टन ही टन, सबकी खोपड़ी में स्वर्ण की वर्षा हो रही है। वहां पर भगदड़ मच गई, सब भागने लगे। पिंगला कांप गई। गुरुदेव आप कोई साधारण संत नहीं है, आप कोई तपस्वी हैं, कोई ज्ञानी है, बताओ मैं तुम्हारा कैसे मनोरंजन करूं। कोई गायकी सुनाओ, कोई गजल सुनाओ, कोई ठुमरी सुनाओ, कोई कुचिपुड़ी नृत्यम, कोई ओडिसी, कोई भरतनाट्यम, बताओ मैं तुम्हारा क्या मनोरंजन करूं, तुम्हें कैसे प्रसन्न करूं। अरे तू क्या मेरा मनोरंजन करेगी, इधर आ, देख देख मेरे रोम रोम में उर्वशी नाच रही है, पिंगला नाच रही है, पूर्व चिंती नाच रही है। मैं इन शरीरों को नाचते नहीं देखा, मैंने नाचती हुई राधा रानी का दर्शन कर लिया है। दृष्टि योग से दृष्टि भोग से दृष्टि योग में पहुंच गए। पिंगला कांपने लगी, चरणों में गिर गई। हे गुरुदेव बताओ मैं तुम्हें क्या समर्पित करूं। रुको रुको मैं तुम्हारे लायक होकर के आती। पिंगला दौड़ी दौड़ी गई, पड़ोसी के घर में गई, मुझे 2 रुपया दे। बोले तुम्हारे यहाँ तो सोना बरस रहा है। बोले वो तो काम को बेच करके प्राप्त किया हुआ सोना है, लाओ मैं तुम्हारे घर में पोछा लगा देती हूँ। पड़ोसी के घर में 2 रुपया लिया, नदी के किनारे गई। वो सुंदर जिसको देख करके बड़े बड़े राजा भी कांप जाते थे, उसको प्राप्त करने के लिए अपना समस्त राज्य भी समर्पित कर देते थे, वो आज पिंगला एक संत को देख करके अपने जीवन को बदलने के मन का संकल्प लेकर के आगे बढ़ी थी।
2 रुपया लिया, नदी के किनारे गई, नापित नाई को बुलाया, बोला ये मेरे केस उतार दो। नाई बोला केस उतार दे? केस तो स्त्री की सुंदरता। बोले नहीं नहीं, ये नागपाश हैं, इन्होंने न जाने कितने पुरुषों का पौरुषत्व बांध रखा है, तो इसको उतार दे। उन केसों को उतारा, नदी में डुबकी लगाई, गोता लगाया, संग वो मलमल की साड़ी पहनी और गुरुदेव दत्तात्रेय के चरणों में गिर गए। लो गुरुदेव, मैं तुम्हारे लायक होकर के आ गई। दत्तात्रेय जी बोले, पिंगला तो मुझे अपना एक अनुभव बताओ, तुमने ये काम किया है, इसका कोई अनुभव मुझे बताओ। दत्तात्रेय जी जैसे उसको लेकर के चलने लगे तो बाहर लोग कहने लेको देखो वैश्या को बाबा लेके चल दिए। बोले पिघला, इनकी बातों में मत उलझो। जब व्यक्ति होता है ना तो ये संसार उसको कभी स्वीकार नहीं करता, जब व्यक्ति चला जाता है तब जय जयकार करता है। आज राजीव रामपाल जी हैं तो इनको कोई सम्मान नहीं करेगा, जिस दिन ये चले जाएंगे तो लोग इनके पड़ोसी कहेंगे कैसे हैं। साईं बाबा थे तो भीख मांग करके खाते थे, आज शिरडी में लोग जाकर के सोने का छत्र चढ़ाते हैं। क्राइस्ट से तो उनको सूली में लटका दिया गया, बाद में लोग क्रिश्चियन बन गए। सुदामा जब थे तो भीख मांग करके अपना पारण पोषण करते थे, बाद में सुदामा नगरी बन गए। व्यक्ति होता है पिघला तब उसका कोई सम्मान नहीं करता। तो मुझे अपना अनुभव बता। गुरुदेव कहते हैं पिंगला की वो 4 बातें आनंदेश्वर मंदिर के गेट में लिखवा देनी चाहिए, लाल किले में लिखवा देनी चाहिए, ताजमहल में लिखवा देनी चाहिए। पिंगला बोली, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हे गुरुदेव, मुझे जो ये काम है ये आशा ने ये काम कराया है। मुझे जो दुख मिलता है ना ये आशा ही दुख देता है। मुझे अपने पुत्र से आशा हुई ये इतना तो कर ही देगा, अगर नहीं किया तो दुख हो गया। पड़ोसी मेरे कष्ट के समय में साथ दे देगा, अगर नहीं दिया तो दुख हो गया। गुरुदेव कहते हैं कि किसी से आशा मत करो, आशा दुख का कारण है। सबकी रिस्पेक्ट करो, किसी से मांगने की चेष्टा मत करो।